नमस्कार। सीबीएसई बोर्ड ने अपने स्कूल्स का एनालिटिकल डेटा जो कि क्लास 10th बोर्ड रिजल्ट को कंपाइल करने के लिए ज़रूरी है उसको अपलोड कर दिया है अपनी वेबसाइट पर और स्कूल्स उसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर न्यू वेबसाइट पर जाते हैं, नई वेबसाइट पर जाते हैं तो वहां देखेंगे एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलेगा। उसको क्लिक करने के बाद स्कूल्स अपने लॉगिन पेज पर लैंड करेंगे। दूसरा तरीका ये है कि सीबीएसई के ई परीक्षा पोर्टल को एक्सेस करें और वहां पर अपलोडिंग ऑफ थियरी डेटा फॉर क्लास 10th को क्लिक करेंगे। ये भी स्कूल्स को उनके लॉगिन पेज पर लैंड कराएगा। लॉगिन पेज पर जाने के बाद सिंपल क्या करना है कि अपने एलओसी क्रेडेंशियल्स के थ्रू स्कूल्स को लॉगिन कर लेना है और लॉगिन करते ही एक ऐसा पेज खुल करके आएगा जहां पर 3 बटन होंगे, होम, लॉग आउट और हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस। हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस ही वो बटन है जिसके जरिए स्कूल्स को अपने पिछले 3 सालों का परफॉर्मेंस डेटा मिलेगा और रेफरेंस ईयर का डेटा मिलेगा। तो इसको देख लेते हैं। हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस को क्लिक करेंगे तो गेट डेटा एक बटन यहाँ दिखने लगेगा। जैसे इसको क्लिक करते हैं तो स्कूल्स के सामने कुछ टेबल्स खुल करके आ जाएंगे। उन टेबल्स में स्कूल के पिछले 3 सालों का डेटा मिलेगा। रेफरेंस ईयर हाईलाइटेड होगा, बोल्ड में होगा और साथ ही साथ जो लास्ट टेबल बनी हुई होगी वो नीचे, उसमें स्कूल्स का ब्रॉड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट वाइज मार्क्स होगा। जो बच्चों का अचीवमेंट रहा है पिछले रेफरेंस ईयर का, उसका पूरा डेटा दिया होगा जिसके आधार पर कैलकुलेशन करनी होगी। कैलकुलेशन मार्क्स की आउट ऑफ 80 ही करनी है, आउट ऑफ 80 ही करनी है थियरी के मार्क्स। और इसको कैसे कैलकुलेट करना है कोशिश करेंगे कि उसके लिए भी एक वीडियो बना करके डाल दें। अब देख लेते हैं यहाँ होम पर आकर के कि प्रिकॉशंस क्या क्या लेने हैं। जब आप एक बार कैलकुलेशन कर चुके होते हैं अपने रेफरेंस रेंज के हिसाब से, तो अपलोड करने की फैसिलिटी आपको 20 मई 2021 से अवेलेबल कराई जाएगी। और उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले एक एम्प्टी एक्सेल फाइल डाउनलोड करनी होगी और वो फाइल डाउनलोड करने के बाद सभी स्टूडेंट्स का सब्जेक्ट वाइज डेटा जो है वो आपको इस फाइल में फिलअप कर देना होगा। और जो मार्क्स असाइन होंगे वो अगेंस्ट द सब्जेक्ट मैक्सिमम मार्क्स असाइन किए जाएंगे। इस सब्जेक्ट के मैक्सिमम मार्क्स अगर 50 हैं तो 50 के अकॉर्डिंग होगा। सब्जेक्ट के मैक्सिमम मार्क्स अगर थियरी की 80 है तो 80 के अकॉर्डिंग होगा। एक्सेल फाइल में या तो वैलिड मार्क्स को एंटर करना है और बच्चा नहीं एग्जाम में रहा है तो एब्सेंट मार्क कर देना है। और मार्क्स जो हैं उनको डेसिमल में नहीं एंटर करना है, वो प्रॉपर इंटीजर में ही उनकी एंट्री की जाएगी। एक्सेल फाइल में किसी भी तरीके के चेंजेस की करने की जरूरत नहीं है। अगर चेंजेस कर दिए जाते हैं तो एक्सेल फाइल अपलोड नहीं हो पाएगी, एरर दिखाएगी। फाइल को फाइनलाइज करने के पहले आपको चेकलिस्ट जनरेट कर लेनी है। चेकलिस्ट को थॉरोली चेक कर लेना है। चेक करने के बाद अगर किसी डेटा को एडिट करने की जरूरत है तो डेटा को रिव्यू किया जा सकता है, एडिट किया जा सकता है। जरूरत पड़ने पर पूरी फाइल री अपलोड करी जा सकती है। लेकिन एक बार फाइल को अपलोड करने के बाद फाइनलाइज कर दिया गया तो किसी तरीके का रिव्यू या एडिट नहीं किया जा सकेगा। तो बहुत ध्यान देने की यहाँ पर जरूरत है कि एक बार डेटा पूरा कंप्लीट हो जाए, थॉरोली चेक्ड हो जाए, उसके बाद ही अपलोड करके उसको फाइनलाइज करना होगा। मार्क्स के अलावा किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन को चेंज नहीं किया जाना है एक्सेल फाइल के, ना तो उसके एक्सेल फाइल के नाम को बदलना है और ना ही उसमें किसी तरीके की फॉर्मेटिंग का चेंज करना है, अदरवाइज प्रॉब्लम आ जाएगी। अब जो 2 चेक्स की बात करते हैं सीबीएसई कि जो सब्जेक्ट वाइज रेफरेंस ईयर का एवरेज है उससे 2021 के लिए जो मार्क्स का एवरेज है वो ±2 वेरी कर सकता है सब्जेक्ट वाइज। पहला चेक तो ये ध्यान में रखना है कि ±2 एवरेज वेरी कर सकता है, इससे ज्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए। इसको हमने पिछले वीडियो में बता भी चुके हैं, आप एक बार फिर से देख सकते हैं। दूसरा जो चेक करना है कि जो रेफरेंस ईयर का जो ओवरऑल एवरेज है मार्क्स का, रेफरेंस ईयर का जो ओवरऑल एवरेज है मार्क्स का, उससे ज्यादा इस साल का ओवरऑल एवरेज नहीं हो सकता है। तो ये 2 चेक्स को फॉलो करना है। अगर इन दोनों चेक्स में कोई भी एक चेक या 2 के दोनों चेक प्रॉपर्ली फॉलो नहीं होते हैं तो फाइल फाइनलाइज नहीं हो पाएगी, डेटा फाइनलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो बस सारा का सारा अपना डेटा इकट्ठा कर लीजिए और तैयारी शुरू कर दीजिए ताकि किसी भी तरीके का डिले नहीं होने पाए। आगे आने वाले अपडेट्स के लिए देखते रहें, सुनते रहें संग्राम सिंह को, जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल
महासा के साथ में जय हिंद।